Hello students, I'm Chandra Prakash and you're most welcome in KD Science classes. Students, in our previous lecture we had completed exercise 3.1 and now we will discuss and solving exercise 3.2. Before solving exercise we will discuss about topics. First of all, let's see परिवर्त आव्यूह. परिवर्त आव्यूह बच्चों देखो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि यदि एक आव्यूह A दिया जाए तो इसकी सभी पंक्तियों को किस में लिख दो, स्तंभों में लिख दो, या क्या करो सभी स्तंभों को किस में लिख दो, पंक्तियों में लिख दो. ओके, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं. देखिए अगर मुझे एक आव्यूह दे दिया जाए A बराबर A B C और D, तो हमने लिखा पहले कि सभी पंक्तियों को किस में लिख दो, स्तंभों में लिख दो. बच्चों पंक्ति कौन कौन सी है, एक पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है. तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इन पंक्तियों को स्तंभों में लिख देता हूं. देखिए ये पंक्ति ए बी, मैंने इसको स्तंभ लिख दिया ए बी. दूसरी पंक्ति सी डी, मैंने इसको स्तंभ लिख दिया सी डी. ओके, तो ये जो प्राप्त आव्यूह है, ये जो नया प्राप्त आव्यूह हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं. ओके, इसे ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे ए के ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब तुम लोग कहोगे सर अगर हम ये अप्लाई करें कि सभी स्तंभों को पंक्तियों में लिखे, बच्चों ये भी लिख सकते हो. देखिए कि हमारे पास यहाँ पे स्तंभ कौन कौन से हैं भाई, एक तो स्तंभ ये है और दूसरा स्तंभ ये है. तो यहां से हम क्या करेंगे, इन स्तंभों को पंक्तियों में लिख देते हैं. देखो पहला स्तंभ ए सी, मैंने इसको पंक्ति लिख दिया ए सी. दूसरा स्तंभ बी डी, मैंने इसको पंक्ति लिख दिया बी डी. तो देखिए ये और ये सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है. तो ये जो प्राप्त आव्यूह है ये भी क्या कहलाता है, ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है. इसे भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ट्रांसपोज से या फिर ए डैश से. ओके, ये था परिवर्त आव्यूह कि किसी आव्यूह ए के लिए उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में लिख दो, तो प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है. ओके, अब देखिए आगे सेकंड नंबर है सममित तथा विषम सममित आव्यूह. बच्चों देखो सममित तथा विषम सममित. ओके, देखिए सममित आव्यूह क्या होता है कि यदि किसी आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह, क्या किसी आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह क्या होगा भाई, A का ट्रांसपोज या फिर A का डैश क्या आ जाए, बराबर आ जाए. A बराबर क्या हो, A का ट्रांसपोज हो. तो मैं क्या बोलूंगा कि वो आव्यूह कैसा आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर मुझे ये दे दिया जाए A बराबर 0 माइनस बी 0, तो बच्चों यहां से इसका ट्रांसपोज मैं निकालूंगा तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए A का ट्रांसपोज बराबर भाई इस पंक्ति को मैं स्तंभ में लिख देता हूं. देखिए 0 माइनस बी और दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में लिख देता हूं माइनस बी और 0. देखिए दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, हाँ. यहाँ पे A का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, A के बराबर है. A बराबर A का ट्रांसपोज और ये आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि आव्यूह A जो है वो क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है. अब हम बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की. बच्चों देखिए विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जैसे सममित आव्यूह है ऐसे ही विषम सममित आव्यूह होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. देखिए विषम सममित आव्यूह, यदि एक आव्यूह A हमें दिया जाए, ठीक है, और हम इसका क्या निकाले, परिवर्त आव्यूह निकाले A का ट्रांसपोज. कैसा निकाला, परिवर्त A का ट्रांसपोज. अब यदि A बराबर A का ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए, माइनस A आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि आव्यूह A क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है. ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मुझे दिया जाए A बराबर, देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं 0 बी माइनस बी 0. ओके, अब यहां से हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं. बच्चों देखो A का ट्रांसपोज क्या आया भाई, पंक्ति को स्तंभ में लिखते हैं 0 बी माइनस बी 0 माइनस बी
0। देखिए क्या ए का ट्रांसपोज बराबर है, नहीं है। और मैं क्या करता हूं, यहां से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको माइनस से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, अवयव में माइनस से गुणा करते टाइम इसके सारे एलिमेंट्स को माइनस से गुणा करेंगे। देखिए क्या आएगा, 0 माइनस बी, बी और 0। बच्चों देखिए माइनस ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो यहां पे क्या आया, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अवयव ए है यहाँ पे एक ऐसा अवयव है, विषम सममित अवयव है। ओके, हाँ तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अवयव पर संक्रियाएं। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा परिवर्त अवयव, सममित तथा विषम सममित अवयव। अब आता है अवयव पर संक्रियाएं। बच्चों अवयव पर संक्रियाओं में हम सबसे पहले पढ़ते हैं योग संक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवकलन, जो क्या होता है, घटा होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है गुणन। इन तीनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखिए तो देखिए योग संक्रिया क्या होता है कि यदि मुझे कोई दो अवयव दे दिए जाए, ए बराबर 2 3 1 4, और दूसरा अवयव मुझे दे दिया जाए बी बराबर 1 3 5 7, तो इनका जो योग होगा, ठीक है, योग क्या होगा, a प्लस बी। बच्चों इनका योग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि यदि एक मैट्रिक्स पर दूसरे मैट्रिक्स को या समान क्रम की दूसरी मैट्रिक्स को टिका दे या फिर उसको ढक दे, तो जो अवयव जिस अवयव से ढका जाएगा वो ही उसमें जुड़ेगा। ओके, मतलब हमेशा संगत अवयव जुड़ेंगे। तो देखिए 2 में क्या जुड़ेगा, 2 में जुड़ेगा 2 प्लस 1 3 प्लस 3 शाबाश 1 प्लस 5 4 प्लस 7। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या है बच्चों, हमारा आंसर आता है यहाँ पे 3 6 6 7 और 4 11। ये हमारा आंसर आया a प्लस बी। तो अवयव पर संक्रियाओं में हमने सबसे पहले पढ़ा योग। अब हम बात करते हैं व्यवकलन। व्यवकलन क्या होता है, घटा। तो जैसे हमने योग करा है वैसे ही हम क्या करेंगे, घटा करेंगे। ओके, देखिए अगर मुझे वापस ऐसे ही कोई दो मैट्रिक्स और दे दी जाए, a बराबर 3 5 7 9, और दूसरी मैट्रिक्स मुझे दी जाती है b बराबर 1 2 1 4। ठीक है, अब ये मुझे कहता है कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसने मुझे क्या बोला कि a माइनस बी, और माइनस क्या होता है, घटा, व्यवकलन संक्रिया होती है। ओके, तो देखो हम घटा करते समय भी क्या करेंगे, हमेशा संगत अवयव में से संगत अवयव घटाएंगे। ओके, देखिए 3 में से क्या घटेगा, 3 माइनस 1 शाबाश, 5 माइनस 2 7 माइनस 1 9 माइनस 4। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका माइनस क्या आता है, 3 माइनस 1 2 5 माइनस 2 3 7 माइनस 1 6 9 माइनस 4 5। ये हमारे पास क्या आया, a माइनस बी आया। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, अवयव पर संक्रियाओं में व्यवकलन देखते हैं, घटा निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अवयव का गुणनफल। तो बच्चों अवयव का गुणा कैसे करते हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे काफी यूज भी आने वाला है। ओके, तो देखिए अगर मुझे दो अवयव दे दिए, a बराबर सिंपल से ले लेते हैं 1 2 1 3। ओके, और दूसरा अवयव मुझे दे देता है b बराबर 1 5 1 4। ओके, अब ये मुझे कहता है कि अवयव पर संक्रियाओं में गुणन संक्रिया इसमें अप्लाई कीजिए। अब बच्चों गुणन संक्रिया इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए गुणन संक्रिया क्या होगी भाई, या तो a b होगा या फिर क्या होगा बी ए बी से गुणा हो रहा है या फिर बी ए से गुणा हो रहा है। याद रखिएगा इसके अंदर जो क्रम होता है, क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना बच्चों। जरूरी नहीं होगा यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने कैसे कह दिया कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो बच्चों देखिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं हम। तो बच्चों ए बी निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, शुरू में ए आ रहा है तो पहले मुझे कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, कौन सा अवयव लिखना है, 1 1 2 3। ओके, उसके बाद बी दूसरा अवयव लिखना है, दूसरा अवयव क्या है 1 1 5 4। ओके, अब बच्चों देखो गुणा करते समय
गुणा करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि जिन अवयवों का गुणा कर रहे हैं, बच्चों देखो इन दोनों अवयवों का गुणा कर रहे हैं, तो यहां पे हम पहले अवयव में कैसे चलेंगे, रो में चलेंगे, ओके, मतलब पंक्ति में चलेंगे, ओके। और दूसरे अवयव में हम कैसे चलेंगे बच्चों, दूसरे अवयव में हम चलेंगे स्तंभ में, ओके। ध्यान रखना ये बात, बस आप लोगों को इतना याद रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखिए हम गुणा करते हैं बच्चों, हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं 1 से, और यहां से हम नीचे चलेंगे, बस इतना याद रखना है। तो जिन जिन के ऊपर हम जाएंगे वही अवयव आपस में गुणा होंगे। देखो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 प्लस, उसके बाद हमेशा प्लस का सिंबल लगेगा, सब में प्लस का सिंबल यूज करेंगे। देखिए हम यहां से आगे चलते हैं, हम 2 पे पहुंचे, जैसे इधर भी हमें कहां चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा, 2 गुणा 1, शाबाश। आगे देखिए मेरा क्या हुआ, पहले स्तंभ का काम कंप्लीट हो गया। अब वापस से जब हम दूसरे स्तंभ पे जाएंगे तो फिर से हमें पहली पंक्ति में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहली पंक्ति में फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 गुणा 5, आगे चलेंगे 2 गुणा 4, ठीक है बच्चों। सेम वर्क किसके साथ करना है, दूसरी पंक्ति के साथ करना है। देखिए अगर आप खुद बोल पाते हैं तो समझ लीजिए आपके समझ में आ गया है। बच्चों मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया सबसे पहले 1 पे, और यहां से नीचे 1 गुणा 1, शाबाश, 1 मल्टीप्लाई 1, हमेशा उसके बाद प्लस का सिंबल, इधर से आगे चलेंगे, यहां से नीचे चलेंगे, 3 गुणा 1। अब देखिए ये पहले स्तंभ का काम खत्म हो गया, फिर यहां से फिर वापस रिवर्स आ जाइए, और यहां से हम दूसरे स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5 5 प्लस 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 5 5 प्लस 3 इंटू 4 12। बच्चों क्या आया आंसर, 3 13 4 और 17, ओके। ये हमारे पास क्या आया, ए बी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम इसका बी ए निकालें, तो बच्चों देखो इसका बी ए भी हम निकाल के देख लेते हैं क्या इक्वल आता है, आप लोगों की ये भी संतुष्टि हो जाएगी। यहाँ पे हम बी ए लिखते हैं, देखिए बी ए। बच्चों बी ए लिख रहे हैं तो मुझे सबसे पहले कौन सा अवयव लिखना है, मुझे सबसे पहले ये वाला अवयव लिखना है, ध्यान दीजिए 1 1 5 4, ओके। उसके बाद मैं कौन सा अवयव लिखूंगा, फिर मैं दूसरा अवयव लिखूंगा ए, 1 1 2 3। बच्चों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना है इनको मल्टीप्लाई करते समय मुझे पहले वाले अवयव में पंक्ति में चलना है और दूसरे वाले अवयव में स्तंभ में चलना है, ओके। देखिए क्या आता है, इधर से हमने चलना स्टार्ट किया 1, इधर से हम नीचे आएंगे 1 इंटू 1, शाबाश 1 प्लस, इधर से हम आगे चलेंगे यहां से नीचे आएंगे 5 इंटू 1 5, ओके। फिर से देखिए अब हम दूसरे स्तंभ पे आते हैं तो वापस हम रिवर्स जाके फिर से स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 2 2 प्लस आगे चले 5 इंटू 3 15, ओके। अब देखिए हमारा पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया है, दूसरी पंक्ति पे हम आते हैं तो देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस आगे चले 4 इंटू 1 4, ठीक है। फिर से हम रिवर्स आते हैं, फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से स्तंभ से नीचे आएंगे 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 3 12, ओके। देखिए बच्चों क्या आता है आंसर 6 15 टू 17 4 प्लस 1 5 एंड 12 प्लस 2 14, ओके। क्या ये दोनों अवयव आपस में बराबर है, नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे भी आ जाएंगे जिनमें ए बी बराबर बी ए हो सकता है। देखो बच्चों ये था अवयव पर संक्रियाएं, ओके। अब हम बात करते हैं अदिश गुणन, ओके। अदिश गुणन, बच्चों अदिश गुणन क्या होता है, देखिए अगर मुझे ए कोई अवयव दे दिया जाए, ओके,
अगर मुझे ए कोई आव्यूह दे दिया जाए तो इस आव्यूह को एक अदिश राशि n से गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह क्या कहलाता है बच्चों? अदिश गुणन कहलाता है। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे दे दिया जाए a बराबर ABCD, अब मैं क्या करूं, इसको n से गुणा कर देता हूं, n से मैट्रिक्स आव्यूह भी गुणा हो गया, तो यहाँ पे na को हम क्या बोलेंगे? अदिश गुणन। बच्चों अदिश और सदिश आप लोगों ने नाम सुने होंगे, सदिश और अदिश। ओके, सदिश क्या होता है? वह राशि जिसका परिमाण होता है और दिशा भी होती है। ओके, और अदिश राशि जिसका केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ओके बच्चों, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा सदिश। ओके, फिलहाल हम इसे इतना ही देखेंगे। अदिश गुणन क्या कि यदि एक आव्यूह a को अदिश राशि n से गुणा कर दे तो प्राप्त आव्यूह na क्या कहलाता है? अदिश गुणन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आव्यूह योग गुणधर्म। बच्चों अब टॉपिक आता है आव्यूह योग गुणधर्म। ठीक है बच्चों, देखिए फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। आव्यूह योग गुणधर्म क्या कहता है कि योग संक्रिया जो है ना, ये योग संक्रिया है। योग संक्रिया के लिए आव्यूह में कौन कौन से नियमों का पालन होता है या कौन कौन से नियमों को आव्यूह फॉलो करता है ना? मैट्रिक्स फॉलो करती है। तो देखिए क्रम विनिमयता है बच्चों। क्रम विनिमयता क्या कहता है कि यदि मुझे एक आव्यूह दे दिया जाए 1 2 3 4 और दूसरा आव्यूह दे दिया जाए b बराबर 3 4 1 5, तो यहां से क्रम विनिमयता क्या कहता है कि चाहे a में b जोड़ दो, चाहे a में b जोड़ दो या फिर चाहे a में b में a जोड़ दो। ओके, ये दोनों आपस में कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। ये क्या कहता है? क्रम विनिमयता नियम कहता है। तो देखिए इसे करके भी देख सकते हैं आप बच्चों। a प्लस बी निकालिए यहां से, a प्लस बी। जब हम a प्लस बी निकालेंगे तो क्या देखते हैं? हमेशा संगत अवयव जुड़ते हैं। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, ये आया मेरे पास a प्लस बी। ऐसे ही b प्लस ए निकालेंगे, क्या आएगा भाई? b प्लस ए निकालो। 1 प्लस देखिए b प्लस ए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 4 9। बच्चों दोनों बराबर है, अतः a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो हम क्या कह देंगे कि आव्यूह योग गुणधर्म क्रम विनिमयता नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, ऐसे ही आगे बात करते हैं हम क्रम विनिमयता के बाद साहचर्यता। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, साहचर्यता। बच्चों साहचर्यता क्या होता है? साहचर्यता के अंदर हमें 3 एलिमेंट चाहिए, मतलब 3 आव्यूह चाहिए। फिलहाल हमारे पास है ए बी और एक मैंने सपोज किया c इज इक्वल टू 1 1 1 3। ओके, कोई भी ले सकते हैं आप, जो मन करे। बच्चों साहचर्यता नियम क्या कहता है? साहचर्यता नियम कहता है कि यदि मैं पहले a में b जोड़ दूं और फिर उसके बाद उसमें c जोड़ूं तो ये किसके बराबर होता है? a में b प्लस c को जोड़ने के बराबर होता है। ये साहचर्यता नियम होता है। ओके, तो देखिए यहां से a प्लस बी निकाल लेते हैं। पहले a प्लस बी निकाल लो भाई। a प्लस बी क्या आया बच्चों? 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9। ओके, अब ये कहता है कि a प्लस बी में क्या जोड़िए? c जोड़ दो भाई। a प्लस बी में c जोड़ते हैं बच्चों, प्लस c इज इक्वल टू। तो देखिए डायरेक्ट जोड़ते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। हमें a प्लस बी में c जोड़ना है। 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 3, सॉरी 9 प्लस 3 12। बच्चों याद रखना मैंने संगत अवयव जोड़े हैं, है ना? कभी तुम लोग फिर कंफ्यूज हो कि सर आपने कैसे जोड़ दिया, हमेशा संगत अवयव जोड़ेंगे। इसके बाद मुझे सेकंड क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी। मतलब मैं पहले क्या निकाल लूं? b प्लस सी निकाल लूं। तो बच्चों b प्लस सी निकाल लेते हैं। देखिए भाई b प्लस सी क्या आता है? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 3 8। ये आया मेरे पास b प्लस सी। अब ये कहता है a में b प्लस सी जोड़िए भाई। a में b प्लस सी जोड़िए, a प्लस b प्लस सी जोड़ते हैं। देखो क्या आता है? a में b प्लस सी जोड़ेंगे। 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 8
12। भाई बराबर आया नहीं आया? देखिए यहां हम क्या देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आता है? a प्लस बी प्लस सी के बराबर आता है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो अवयव योग गुणधर्म होता है वो साचर्यता नियम को भी क्या करता है? फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक। ठीक है बच्चों, यहां एक वर्ड यूज हो रहा है तत्समक। तत्समक का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तत्समक का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? योग संक्रिया की बात कर रहे हैं। और तत्समक का मतलब होता है कि यदि मैं दो में ऐसी संख्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या बना रह जाए? दो ही बना रह जाए, तो यहां पे जो अवयव आएगा वो क्या कहलाता है? इसका तत्समक अवयव कहलाता है। ओके, देखिए अब मतलब दो में मैं क्या जोड़ूंगा बच्चों? सिंपल सा है, दो में मुझे 0 जोड़ना पड़ेगा जब मेरे पास 2 आएगा। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब ये अवयव के लिए था, हम पढ़ रहे हैं अवयव, इसलिए हम जब बात करेंगे तो अवयव की बात करेंगे। तो देखिए अगर मुझे एक अवयव दे दिया जाए a बराबर 2 3 1 4। ओके, अब a में मैं क्या जोड़ूं? a में क्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या बना रह जाए? a ही बना रह जाए। तो देखिए यहां पे 2 1 3 4 में क्या जोड़ दूं मैं? शून्य अवयव जोड़ देता हूं। अब शून्य अवयव जोड़ने के बाद देखिए क्या आता है आंसर? 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1, 4 + 0 4। देखिए बिल्कुल a के बराबर ही है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो योज्य तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है? शून्य अवयव होता है। ओ शून्य अवयव क्या होता है? योज्य तत्समक अवयव होता है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके बाद योज्य प्रतिलोम। ओके, तो देखिए योज्य प्रतिलोम के लिए क्या आएगा? योज्य प्रतिलोम। तो बच्चों योज्य प्रतिलोम होता है कि अगर मुझे दो में कुछ भी जोड़ना पड़े और वो जोड़ने के पास मेरे पास क्या आ जाए? वो जोड़ने के बाद क्या आ जाए? तत्समक अवयव आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो अवयव है ये क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, दो में मैं क्या जोड़ूंगा? -2 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। तो जो योग संक्रिया के लिए क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि 2 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा? -2 होगा। ओके स्टूडेंट, ये अवयव के लिए था। हम बात करते हैं वापस अवयव के लिए। तो देखिए अगर मुझे एक अवयव दे दिया जाए a बराबर 1 2 3 4। ठीक है, अब इस अवयव में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या आ जाए? शून्य अवयव आ जाए। ये क्या है? शून्य अवयव। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें a में -a जोड़ते हैं। इसको -a से मल्टीप्लाई कर दिया, -a करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 और -4। a में -a जोड़ देते हैं, a प्लस -a। भाई क्या आता है? देखिए 1 2 3 4 में क्या जोड़ेंगे? -1 -2 -3 और -4। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखिए 1 -1 0, 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 0। हमारे पास क्या आया? शून्य अवयव आया है। ओके बच्चों, अब जो शून्य अवयव आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो a है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a। ओके, आगे हम बात करते हैं निरसन नियम। योग संक्रिया के लिए हम बात करेंगे बच्चों निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम क्या होता है कि अगर हमें अवयव दे दिए जाए a b और c, माना 3 अवयव है। अब ये कहता है कि a प्लस b किसके बराबर है? a प्लस c के बराबर है। ओके बच्चों,
ए प्लस बी किसके बराबर है? ए प्लस सी के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट इसे क्या लिख सकता हूं? बी बराबर सी। अब आप लोग कहोगे कि सर कैसे लिखा? तो बच्चों देखिए, इसमें जो वाम पक्ष है योग में, ये होता है वाम पक्ष, ठीक है। वाम पक्ष बराबर है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे वाम निरसन नियम। वाम निरसन का मतलब इसका बायां पक्ष हम कैंसिल कर देंगे, समान है तो अपने पास क्या बचेगा? बी बराबर सी बचेगा। ये होता है वाम निरसन नियम। ओके, ऐसे ही दक्षिण निरसन नियम क्या आ जाएगा कि अगर मुझे दे दिया जाए ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी, तो बच्चों यहां से क्या आएगा? देखो, वाम निरसन नियम अप्लाई करा, अब यहां पे हमें कौन सा पक्ष इक्वल दिख रहा है? दक्षिण पक्ष इक्वल दिख रहा है, तो इसका मतलब हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? दक्षिण निरसन नियम। और दक्षिण निरसन नियम से क्या आ जाएगा? देखो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा? ए बराबर सी बच जाएगा। ओके, ये होता है निरसन नियम। अब हम बात करते हैं आव्यूह गुणन गुणधर्म। आव्यूह गुणन गुणधर्म, ठीक है बच्चों। देखिए, अब आव्यूह गुणन गुणधर्म में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हमने पहले देख ही लिया था, ए बी को भी मल्टीप्लाई कर लिया था, बी ए को भी मल्टीप्लाई कर लिया था, तो हम क्या कह सकते हैं कि आव्यूह गुणन गुणधर्म क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ए बी हमेशा बी ए के इक्वल आए। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं साहचर्यता की। साहचर्यता, बच्चों ये देख लेते हैं हम। साहचर्यता में हम क्या करते हैं? हमने ए बराबर ले लिया 1 1 2 3, ओके। बी बराबर हमने लिया 1 1 2 3, ओके। एंड सी बराबर लिया हमने 1 1 1 4 या 1 1 1 2, ओके। अब साहचर्यता जैसे योग संक्रिया के लिए था वैसे ही गुणन संक्रिया के लिए होगा। अब साहचर्यता गुणन संक्रिया के लिए क्या आएगा? ए बी सी बराबर ए बी सी, ओके। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कह देंगे? आव्यूह गुणन गुणधर्म साहचर्यता नियम को फॉलो करता है, ओके। तो देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले यहां से क्या निकालना है? बीसी निकालना है। बीसी बराबर, पहले बी लिख लिया 1 1 2 3, ओके, और सी लिख लिया 1 1 1 2। बच्चों इनको गुणा करना है। देखिए, साथ साथ बोलते जाइए, इनका जो गुणा आएगा वो क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां से हमें इधर चलना है, इधर से नीचे चलना है, ओके। 1 into 1 1 plus 2 into 1 2। आगे देखिए, 1 into 1 1 plus 2 into 2 4। 1 into 1 1 plus 3 into 1 3। 1 into 1 1 plus 3 into 2 6। देखिए क्या आया? इज इक्वल टू 1 plus 2 3 1 plus 4 5 1 plus 3 4 1 plus 6 7, ओके। ये मेरे पास आया BC। इसके बाद मुझे क्या करना था? मुझे A से BC को मल्टीप्लाई करना था, A इंटू BC। भाई A लिख लो, A क्या है? 1 1 2 3, ओके। और BC क्या आया हमारे पास? BC आया 3 4 5 और 7। अब इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 4 4, 1 into 5 5 plus 1 into 7 7, 2 into 3 6 plus 3 into 4 12, 2 into 5 10 plus 3 into 7 21, ठीक है भाई। देखिए सॉल्यूशन क्या आता है? 3 plus 4 7, 5 plus 7 12, 6 plus 12 18 और 10 plus 21 31। हमारे पास ये क्या आ गया? A इंटू बी सी आ गया। देखिए अब हम क्या निकालते हैं भाई? ए बी इंटू सी निकालते हैं बच्चों। हम निकालते हैं ए बी इंटू सी, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए बी निकालते हैं 1 1 2 1 3, ओके। और बी क्या है? 1 1 2 3, मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आता है? 1 into 1 1 plus 1 into 1 1, 1 into 2 2 plus 1 into 3 3, 2 into 1 2 plus 3 into 1 3, 2 into 2 4 plus 3 into 3 9। भाई देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आंसर? ऐड करेंगे तो 1 plus 1 2 2 plus 3 5 2 plus 3
5, 9 + 4 13। ओके, ये मेरे पास आ गया ए बी। ओके, अब मुझे क्या करना है, ए बी को सी से और मल्टीप्लाई करना है भाई, ए बी का सी से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये तो ए बी है, 2, 5, 5 और 13, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। सी क्या है, 1, 1, 1 और 2। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 × 1 2 + 5 × 1 5, 2 × 1 2 + 5 × 2 10, 5 × 1 5 + 13 × 1 13, 5 × 1 5 + 13 × 2 26। देखिए सॉल्यूशन क्या आता है भाई, सॉल्यूशन देखिए, 2 + 5 7, 10 + 2 12, 5 + 13 18 और 26 + 5 31। भाई सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी किसके इक्वल आया, ए इंटू बी सी के इक्वल आया। ओके, ये दोनों यहां से इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अवयव गुणन गुणधर्म होता है वो साचर्यता नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, देखिए हम आगे चलते हैं तत्समकता के ऊपर। फिर आता है तत्समकता। तत्समकता देखिए, तत्समकता क्या होता है बच्चों, तत्समक सेम वही है जो हमने किसके लिए पढ़ा था, अभी योग संक्रिया के लिए पढ़ा था। योग संक्रिया के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि मुझे दो में कुछ भी ऐसा जोड़ना पड़े कि मेरे पास क्या बच जाए, दो ही बच जाए, तो यहाँ पे जो अवयव जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। ऐसे ही सेम गुणन संक्रिया के लिए होगा कि दो से मुझे ऐसी संख्या को गुणा करना है कि मेरे पास क्या आए, दो ही आए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, दो को हम किससे गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे। तो एक जो होता है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, याद रखना। ओके, ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ए कोई मैट्रिक्स दे दी 1 2 5 और 7। ओके, अब इस मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से गुणा करूं कि मेरे पास क्या आए, आंसर ए ही आए। ओके बच्चों, तो यहां से देखो हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए ही आएगा। चेक करके देख लीजिए, ए इंटू आई इज इक्वल टू 1 5 2 और 7, और इकाई आव्यूह क्या होता है 1 0 0 1। बच्चों देखिए गुणा कीजिए, 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 0, 1 × 0 0 प्लस 2 × 1 2, 5 × 1 5 प्लस 7 × 0 0, 5 × 0 0 प्लस 7 × 1 7। भाई सॉल्यूशन क्या आया, 1 5 2 और 7। देखिए हमारे पास जो आंसर था वो आ गया ए। ओके, ए आई। इसका मतलब यहां पे जो आई होता है वो क्या होता है, गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है। ओके ठीक है, आगे देखिए। अब आता है बंटनता। ठीक है, बंटनता के लिए हम क्या देखते हैं कि a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए सी के बराबर होता है। ओके, और a प्लस बी इंटू सी ये भी किसके बराबर होता है, ए सी प्लस बी सी के बराबर होता है। ओके बच्चों, ये होता है बंटनता, इसे भी आप प्रूव करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है गुणन प्रतिलोमी अवयव। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, एग्जाम्पल्स आप लोग बुक में देख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा। ओके, देखिए अब हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। गुणन प्रतिलोमी अवयव, गुणन प्रतिलोमी अवयव। ठीक है बच्चों, अब ये कहता है कि गुणन प्रतिलोमी अवयव क्या होता है कि अगर हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दे दी जाए, ओके,
कोई भी दो मैट्रिक्स दे दी जाए, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर मेरे पास क्या आ जाए, इकाई अवयव आ जाए। ठीक है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को दो अवयव को गुणा करने के बाद यदि मेरे पास इकाई अवयव आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो दूसरी की क्या है, गुणन प्रतिलोमी है, या दूसरी वाली मैट्रिक्स जो है वो पहली वाली की गुणन प्रतिलोमी है। इसका एग्जांपल भी आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही शून्य का भाजक, बच्चों शून्य का भाजक क्या होता है कि यदि मुझे कोई दो मैट्रिक्स इस प्रकार दे दी जाए कि इन दोनों का गुणा किसके बराबर आ जाए बच्चों, शून्य अवयव के बराबर आ जाए। ओके बच्चों, ये दो मैट्रिक्स इस प्रकार दे दी जाए या दो अवयव इस प्रकार दे दिए जाए कि इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, शून्य अवयव के बराबर होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अवयव है वो क्या है, शून्य का भाजक है। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, हमारी एक्सरसाइज 3.2। काफी देर से आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। हम एक्सरसाइज को फटाफट सोल्व करेंगे बच्चों। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट, बच्चों फर्स्ट का सॉल्यूशन है, इसने दिया a बराबर -3 1 2 -4 1 और 7 तथा b बराबर, बच्चों b बराबर इसने दे दिया 3 -1 5 4 और -2 2। ओके, अब ये कहता है हो तो a प्लस बी a माइनस बी ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए फटाफट देखिए, a प्लस बी मतलब हमेशा संगत अवयव जुड़ेंगे। ओके, साथ साथ बोलिए, -3 +3 0, 2 + 5 7, 1 + -2 -1, 1 + -1 0, -4 + 4 0, 7 + -2 = 5। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आया a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी भी निकाल सकते हैं। देखिए a माइनस बी क्या आएगा भाई, a में से b माइनस करना है। देखिए -3 और b माइनस करेंगे -3। ओके, 2 -5 1 -2। ओके, 1 -1 -4 7 -2। ओके बच्चों, देखिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। -3 -3 -6, 2 -5 -3, 1 + 2 3। ओके, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही 1 + 1 2 -4 -8 7 + 2 9। हमारे पास ये क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन सेकेंड। बच्चों इसने दिया a + b बाई a + b किसके बराबर है, -7 2 0 और -5 के बराबर है, और a माइनस बी किसके बराबर दे रहा है, a माइनस बी बराबर भाई a माइनस बी बराबर दे रहा है 3 -2 0 और 3। ओके, तो यहां से देखिए जब हम इन मैट्रिक्सों का ऐड करेंगे, इसने क्या कहा a व b ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों अवयवों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ेंगे तो प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया, a + a 2a = बच्चों देखो ये भी हमने क्या किया है, जोड़ा है, a + a 2a। इसका मतलब ये अवयव भी आपस में जुड़ेंगे, और अवयव जुड़ेंगे तो हमेशा संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो देखिए क्या आएगा, -7 + 3 = -4, 0 + -2 = -2, 2 + 0 = 2, -5 + 3 = -2। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां से इस 2 को इधर लेके आएंगे, a = क्या आ जाएगा 1/2, -4 -2 2 और -2, 1/2 को हम अंदर लेके जाएंगे तो देखिए क्या आएगा, -2 -1 और -1। ओके, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है सॉल्यूशन थर्ड। बच्चों देखिए तीसरा सॉल्यूशन क्या है, इसने दिया a = 1 2 3 3 1 -1। ओके, और b = क्या दिया इसने 2 1 -1 1 2 और 0। और फिर ये मुझे क्या कह रहा है कि हो तो अवयव c ज्ञात कीजिए। अब बच्चों c ज्ञात करना है, और इसने मुझे क्या दे दिया, a + 2b + c किसके बराबर है, 0 के। ये 0 नहीं है, ये o है जो क्या है, शून्य अवयव। ओके, तो देखिए अब यहां से इसने दिया कि a + 2b + c बराबर क्या है, 0। o ये है शून्य अवयव। ओके, अब यहां से अपने को क्या करना है भाई, a में 2b जोड़ना है। सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे b तो दे रखा है, मैं 2b निकाल लेता हूं। 2b क्या आ जाएगा,
इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 -1 1 2 और 0, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b की वैल्यू आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, ये मेरे पास क्या आ गया 2b आ गया। अब मुझे क्या करना है, a में 2b जोड़ना है, पहले a प्लस 2b निकाल लेते हैं बच्चों। a प्लस 2b क्या आएगा, देखिए a में 2b जोड़ना है, ये 2b है, ओके जोड़ेंगे, देखो संगत अवयव जुड़ेंगे, 1 प्लस 4 5, ओके 2 प्लस 2 4, 3 प्लस -2 1, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 4 5, -1 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 1। मेरे पास क्या आ गया, a प्लस 2b आ गया। अब ये कहता है a प्लस 2b में क्या जोड़ो, c जोड़ो। ले भाई a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5 4 1 5 5 -1 और इसमें क्या जोड़ दिया, c जोड़ दिया। अब ये किसके बराबर दे रहा है, ये शून्य अवयव के बराबर दे रहा है, ओके तो देखिए शून्य अवयव हम क्या ले लेंगे, 0 0 0 0 0 0, ओके बराबर 5 5 4 5 1 -1, ओके और प्लस का c। मुझे c का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यू इधर ले आऊंगा, तो देखिए क्या आएगा 0 0 0 0 0 0, ये अवयव इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 4 1 5 5 -1 और इधर क्या बचा बच्चों, c बचा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, -5 -4 -1 -5 -5 और प्लस का 1, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ओके। सॉल्यूशन नंबर 4, देखिए भाई सॉल्यूशन है a, इसने दिया a बराबर 2 3 -1 2, ओके और b बराबर दे रहा है 0 -1 4 और 7। अब यहां से इसने क्या कहा, 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले a² चाहिए, a² को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू a, और a इंटू a क्या आ जाएगा 2 3 -1 और 2, और इसको किससे गुणा करना है, 2 3 -1 और 2 से गुणा करना है। देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2 प्लस -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 2 4। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आता है, 4 -3 1 -2 -4 6 प्लस 6 12 -3 प्लस 4 1, ये मेरे पास क्या आया, a² आया। और इसने क्या निकलवाया, 3a² - 2b निकलवाया है। तो बच्चों मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये a² की वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए 3a²। जब मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या आएगा, 3 सारे अवयवों से गुणा होगा, 3 36 -12 और प्लस का 3, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, 3a² की। और मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, 2b माइनस करना है। बच्चों यहाँ पे b बराबर दे रखा है 0 -1 4 और 7। अब जब मैं 2b निकालूंगा तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0 -2 8 और 14। शाबाश, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, ओके। 3a² - 2b इज इक्वल टू, बच्चों क्या आएगा, देखिए 3a² - 2b, इसमें से माइनस करना है, क्या आएगा 3 - 0 -12 -8 36 -2 3 -14, ओके बच्चों देखिए क्या आता है, 3 -20 36 प्लस 2 38 और 3 -4 14 -11, ओके बच्चों ये हमारे पास क्या आया, 3a² - 2b आया, ओके।